अच्छा, आज हम बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी किसको कहते हैं, क्या होती है? इसमें बेसिकली होता ये है कि जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। जब हार्ट के चैम्बर्स हो सकता है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल डायलेट कर जाए या लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर जाए। जब वो डायलेट हो जाते हैं तो वो फिर पंपिंग एक्शन उनका उस तरह से नहीं परफॉर्म होता है जिस तरह से वो नॉर्मली कर रहे होते हैं। उनमें ब्लड को आप ये कह सकते हैं कि पूल हो जाता है। जब ब्लड पूल हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो इसलिए इसकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन करवाती है। ठीक है, क्या सिस्टल ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पंपिंग एक्शन उसका फेल हो जाएगा। अच्छा, से काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज तो ये है कि ये इडियोपैथिक है, इसका नहीं पता होता कि किस वजह से हो रही है। दूसरा, अगर आपने सबसे पहले दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वायरल, दैट इज़ कोक्साकी वायरस। कोक्साकी भी वायरस की वजह से होती है, ये हमेशा आपने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट जो है उसको फ्लू हुआ है, फीवर हुआ है, मैलेज हुआ है, उसके बाद पता चला कि उसको मायोकार्डाइटिस हो गया है, या उसका क्या हुआ है कि प्लूरिटिक चेस्ट पेन आना शुरू हो गई है, या चेस्ट पेन के साथ वो कंप्लेन कर रहा है, या वेंट्रिकुलर फेलियर आ गया है, फेटल रिथमियाज हो सकते हैं। तो शुरू वो यही होगा कि वायरल डिजीज़ होगी, उसके बाद ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चैगास डिजीज़। चैगास डिजीज़ हमारे पास करवाती है ट्राइपेनोसोमा क्रूजिया, एक प्रोटोजोन होता है वो करवाता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। वैसे तो ये हमारे पास एसोफेगस की भी डायलिटेशन करवा देता है और कॉलन की भी इनलार्जमेंट करवाता है, लेकिन जब ये हार्ट को इन्वॉल्व करता है तो ये कार्डियोमायोपैथी भी करवाता है। इसका नाम होता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजिया। ठीक हो गया, यही सब कुछ करवा रहा है। बाकी हम बात करते हैं अगर मायोकार्डाइटिस की, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में ये है कि अगर किसी जैसे वायरल इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने हार्ट के अंदर जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम उसके इसको इन्वॉल्व कर लिया है। जब ये इन्वॉल्व हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन में जिस तरह से पहले स्मूथली कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस तरह से नहीं होगी और पेशेंट क्या चला जाएगा, हार्ट फेलियर में चला जाएगा, क्योंकि पंप नहीं कर रहा ब्लड, आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा रहा। अगली बात हम करें तो जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ में हमारे पास आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, कि आपके पास डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और एक होती है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोनों की दोनों हमारे पास एक्स लिंक्ड होती हैं। ठीक है, और म्यूटेशन जब होगी ना साइटोस्केलेटन प्रोटीन में, बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि मायोसाइट्स को आपस में उन्होंने बाइंड करके रखा होता है, अरेंज करके रखा होता है। ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को कनेक्ट कर रही होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो ये मायोसाइट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो होती हैं इनको कनेक्ट करवाती हैं। जब म्यूटेशन हो जाएगी साइटोस्केलेटन प्रोटीन में तो वो उस तरह से एंकरिंग नहीं रहेगी। एंकरिंग नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा कि मसल डायलेट कर जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास आ जाती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आ जाता है एंथ्रासाइक्लिन्स। एंथ्रासाइक्लिन्स में डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन, ये दोनों क्या करवाती हैं, कार्डियक टॉक्सिसिटी। इसके सारे कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ आपने याद रखने हैं। अगला कॉज आता है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल कैसे करवाती है, एथेनॉल जो उसमें होता है और उसका एक प्रोडक्ट होता है एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों क्या करते हैं, ये कार्डियक